हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहें। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। नहीं तो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। और उस पर मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ। आप अगर आपको जाके एक बार देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे भी आप देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए, पानी पीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और बिल्कुल तटस्थ होकर के रीडिंग को देखिए। ठीक है, अपना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही आपकी पर्सन की रीडिंग देखते हैं। तो अगर आपके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होंगे या आपका माइंड डाइवर्ट होगा बार बार, आपके माइंड को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, टैरो बेसिकली माइंड को रीड करता है। ठीक है, और हम आपके माइंड के थ्रू आपके थॉट जहाँ पे जा रहे हैं हम उसके थ्रू रीडिंग को रीड करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको फोकस रहना है अपने पार्टनर के ऊपर, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो सिर्फ उसके बारे में। जब भी आप डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हो रीडिंग के दौरान, नाम पर्सन का दोहराने लग जाओ। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, पहला ही कार्ड आ गया चुड़ैल, थर्ड पार्टी आ गई पहले ही कार्ड में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताओ। वेटिंग गेम है, क्या हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, देखो नेगेटिव नहीं होना, ठीक, जो है सो देखो। और शुरुआत ज़रूरी थोड़ी ना है किसी चीज़ की, ऐसे आया तो क्या हुआ, गाइडेंस ही तो चाहिए ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूज़ में वैसे भी कौन सी, मैं इस रीडिंग में तो आपकी शादी करा देने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी आपको सिचुएशन जाननी है तो वो देखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 10-10 कंप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं जस्ट अभी जब मैंने मोबाइल उठाया था, जब मैं यहाँ रीडिंग करने बैठी तो मैंने देखा तो उसमें 10-10 हो रहा था। तो ये है कंप्लीशन का नंबर। पिछले 2 दिन की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, नए व्यूअर हैं, तो जाकर के पिछले 2 दिन की रीडिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग थी, मतलब ठीक है, आई ओपनर टाइप के हैं। और यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। ठीक है, तो पिछले 2 दिन की रीडिंग में जो था, मतलब कल की और परसों की रीडिंग, तो परसों की रीडिंग जो थी, कल की रीडिंग परसों की रीडिंग का कॉन्टिन्यूएशन ही था बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनियन। ओके, देखा, मैंने कहा था ना पॉजिटिव रहना, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कंप्लीशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, यूनियन आपका होने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिसिंग यू, ये पिछले 3 दिन से कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मिसिंग यू, याद करें। ओ माय गॉड, टिन फ्लेम की एनर्जी, कल की एनर्जी, परसों की एनर्जी जो है, देखो ऐसा होता है जब एनर्जी रियली वही होती है तो एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, जिन लोगों की एनर्जी सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, पता चला 3 रीडिंग दिन में डाल रहे हो, तीनों में अलग अलग तरीके की एनर्जी आ रही है या पर डे चेंज हो रही है। हाँ, कभी चेंज होता है सडन। ठीक है, जैसे कि हमारे थॉट में चेंज होता है, एनर्जी प्लेनेटरी पोजिशन में चेंज होता है, तो चेंज आते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सोचो कि आज आपकी एनर्जी ये है कि नहीं, आपका पर्सन आपके बारे में बहुत गंदा सोच रहा है, कल कहूँ नहीं बहुत रोमांटिक सोच रहा है, परसों फिर आपके लिए ऐसे गंदा सोच, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर थॉट, एक पर्टिकुलर जो मेंटलिटी होती है या माइंड सेट होता है वो रहता है कुछ दिनों तक। ठीक है, तो जब तक उसमें एकदम चेंज नहीं आता, हाँ कोई प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो गई किसी तरीके की,
या ग्रह नक्षत्र किसी तरीके के, मतलब वो सेम ही बात होगी, वो बदल गए, या फिर कोई ना कोई डेविल अटैक हो गया, या फिर किसी तरीके की कोई डिवाइन की ब्लेसिंग मिल गई किसी तरीके की, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग कभी हो सकता है कि रीडिंग चेंज हो सडनली। अदरवाइज ज़्यादातर एक पर्टिकुलर टाइम तक लास्ट करती है। तो पिछले 3 दिनों से रीडिंग ऐसी ही है, ठीक है। आज का तो खैर वेटिंग गेम दिखा रहा है, थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पे यूनियन कंप्लीशन दिखाई दे रहा है एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, उनका नाम दोहराओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स इसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। ध्यान रखना, मैं आपके लिए नहीं देख रही अभी, ओवरऑल देख रही हूँ उनके, ठीक है। तो रीडिंग को हमेशा पूरा देखा करें। अगर आपके लिए और ओवरऑल में दोनों में डिफरेंस आता है, इसका मतलब कि वो कुछ और भी है जो उनके माइंड में चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। माइनर अरकाना से 5 कार्ड प्लीज़ डिवाइन। डबल 2 की एनर्जी है यहाँ पर। ये माइनर अरकाना है, ठीक है। नॉर्मल ताश के पत्ते जो होते हैं ये माइनर अरकाना। मैं पिछले 2-3 दिन से ये आपको बराबर बता रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से ये रीडिंग इस डेक से कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इन रीडिंग इनमें कैसे आते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं, ठीक है। और वैसे भी जो टैरो रीडर कर रहा होता है ईश्वर की मर्जी से कर रहा होता है, तो भगवान गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो हमारी इंट्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसी हिसाब से आती है रीडिंग। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाले डेक है तो पता नहीं क्या ही आंसर होगा, सेम है। ये माइनर अरकाना है, मैं भी बता देती हूँ। ये सॉर्ट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ये है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स एंड दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। नीड ओनली 1 कार्ड बाबा प्लीज़। माइनर मेजर अरकाना से 1 कार्ड। द स्टार की एनर्जी है, होप, द वर्ल्ड। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सभी जोडिक साइन आ गए क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड भी कंप्लीशन को दिखाता है, 10-10 भी कंप्लीशन को दिखाता है। नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पे 2 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस वर्गो के सभी जोडिक साइन है, बट यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसके अलावा सभी जोडिक साइन यहाँ पे भी है। नहीं, एरीज लियो सेजिटेरियस नहीं था, बट द वर्ल्ड की वजह से आ गया। आपके पर्सन के माइंड में ड्युअलिटी है। इनके पास कोई 2 सिचुएशन है, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती हैं, 2 टारगेट इनके हो सकते हैं, जहाँ पे इनको 2 अब उसमें प्रायोरिटी ये सेट नहीं कर पा रहे कि क्या पहले करें क्या बाद में करें, ठीक है। सपोज मैरिज भी करना है, एक तरफ कैरियर भी संभालना है, तो किसको पहले प्रायोरिटाइज करें वो इनको नहीं समझ आ रहा। अगर 2 पर्सन हैं, एक तरफ कोई और है एक तरफ कोई और है, 2, तो इनमें से किसे चूज़ करें वो समझ नहीं आ रहा। अगर एक तरफ फैमिली है एक तरफ पर्सन है कोई, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि किसको ध्यान दिया जाए, किसको संभालें। एक को पकड़ते हैं दूसरा निकल जा रहा है। वैसी सिचुएशन कुछ आपके पर्सन की दिखाई देती है। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। हो सकता है दोस्तों के साथ हम प्याला हमने वाला थोड़े छलकाएं जाम वाली कंडीशन हो रही है, दारू सुट्टा चल रहा है, मुझे लग रहा है, पता नहीं। यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से कहीं ये वर्ड को सेंसर्ड ना कर दें तो प्लीज़ इग्नोर करना है, यूट्यूब मत सुनना है इस बात को। मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्यार मोहब्बत प्रपोजल का आइडिया मुझे लग रहा है ड्रॉप कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ये सब पप्स की एनर्जी होती है। जब ये स्ट्रेट आता है तो होता है किसी को प्रपोजल देना, मैरिज प्रपोजल देना, बट यहाँ पे ये उल्टा हो गया, फैल गया कब। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे नहीं कि प्रपोजल का आइडिया या तो ड्रॉप कर दिया है या इनको मिला नहीं है। मुझे ड्रॉप करते हुए ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की सेलिब्रेशन है इस साइड में, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एनर्जी बहुत ख़राब नहीं लग रही है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक इनडिसाइसिव होने को, या इसको छुएं इसको पकड़ें इसको पकड़े वाली एनर्जी ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन एक
लाइट वेटेड एनर्जी होती है, हैप्पी एनर्जी होती है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत ऐसा नहीं है। पिछले 2 दिन से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट अब यहाँ पे किसी तरीके की चीज़ ऐसे दिखाई देती है। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे इसको। प्रपोजल का आइडिया ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, कोई है कंट्रोलिंग, इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, कोई मदर फिगर, दीदी, भाभी, ठीक है, मासी, चाची, नानी, कोई भी हो सकता है, दादी हो सकती है। या फिर मतलब मैंने फेमिनाइन एनर्जी इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी होता है, ठीक है, इसलिए। और मेच्योर है कोई, मतलब कोई बच्चा नहीं है, कम एज का नहीं है, जो भी है मेच्योर एज का है। अब ये उस इंसान की भी एनर्जी हो सकती है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, या इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो है कोई नाराज़ है जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, जो जिसने टर्म एंड कंडीशंस लगा के रखे हुए हैं, है कोई ऐसा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन उसके बारे में सोच रहे हैं, वो नाराज़ है, उसने कहा है कि म्यूचुअल अब ऐसे नहीं चलेगा। मतलब मैं जस्ट एक बता रही हूँ कि हो सकता है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो इनसे नाराज़ है इस बात पे कि उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। शायद उसने ज़्यादा प्यार दिया है और इन्होंने उसको उतना प्यार नहीं दिया है, तो वो इंसान डिमांड कर रहा है कि नहीं, अब मुझे बराबरी चाहिए, मैं जितना आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ उतना ही मुझे वापस चाहिए, ठीक है। ऐसे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे। था थी पे रहा रही पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर रीड नहीं करते हैं। एनर्जी में मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होता है, ठीक है। अब मस्कुलाइन पार्ट, फेमिनाइन पार्ट दोनों के अंदर हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसका, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो भी बना दूँगी, बट इस पर कुछ खास वीडियो बनेगा नहीं। तो बेहतर होगा आप हमारी ट्विन फ्लेम की जो एक वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पे, ट्विन फ्लेम हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, वो वीडियो आप जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के बारे में बताया है, ठीक है, और ट्विन फ्लेम के बारे में डिटेल में बताया है। और ये आज मेरे काफ़ी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियोस आके ज़रूर देखनी चाहिए। आप मैंने इसमें कम्युनिटी पे, इस चैनल पे कम्युनिटी में डाली हुई है मैंने, तो ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो आप। अदरवाइज़ आप ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं करके सर्च करोगे, ट्विन फ्लेम बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, तो आपको सर्च में मिल जाएगा, ठीक है। 10 स्टार, विशफुल हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में प्रेयर कर रहे हैं, कोई विश है इनकी। किसी तरीके की कोई चोरी वोरी हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ पैसे वैसे चोरी हो गए हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी के साथ इनका हो सकता है। एक साइकिल के कंप्लीशन को चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ है जिसका फाइनल क्लोजर देना चाहते हैं। ट्रैवल करने का हो सकता है, प्लान बना रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे, कहीं बाहर जाना, किसी अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, ट्रैवल थ्रू वाटर बॉडी, ठीक है। हो सकता है बोटिंग करने का इरादा कुछ हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हो सकता है की हो आज इन्होंने, अगर किसी ने की है तो मुझे कमेंट करके बताना। हो सकता है आपने करी हो। मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में, साम दाम दंड भेद सब कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी दिखाती है, मजिशियन के पास सब कुछ होता है। ये कार्ड जो होता है जोकर, ये मजिशियन होता है नॉर्मल टैरो डेक में, राइडर वेट में। तो मजिशियन के पास सब कुछ होता है, सभी चारों एलिमेंट होते हैं, सभी 12 राशियाँ उसमें आ जाती हैं, और मतलब सभी चारों एलिमेंट, राशियाँ अलग कर देते हैं, सभी चारों एलिमेंट, मतलब अर्थ भी आ गया, पैसा भी आ गया, इमोशंस भी आ गए, पावर भी आ गया, फायर एनर्जी आ गई, मतलब ठीक है, और सॉर्ड्स भी आ गए, उसमें सभी कुछ आ गया, कंट्रोलिंग, ठीक है, हर तरीके की एनर्जी उसमें आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी भी आ गई, ज़मीन से जुड़े हुए भी हैं, डिवाइन को भी देख रहे हैं, मतलब हर तरीके की, मतलब अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाना कि लाइफ की किसी भी एरिया में जो पाना हो वो पाले। मजिशियन वो होता है, एक कहते हैं ना जादू की छड़ी जिसके पास जो मर्जी आए कर ले, उस तरीके की पर्सनैलिटी खुद को बनाना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं कुछ है, हो सकता है किसी के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस कई तरीके से होता है, चीज़ों को बराबरी में लेकर आना। सपोज किसी इंसान की पर्सनैलिटी इनसे ज़्यादा बेटर है, किसी भी लिहाज से हो सकती है, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है, खूबसूरत ज़्यादा है,
उसका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है, फाइनेंशियली, जॉब वाइज, एजुकेशन टाइप, मतलब किसी भी तरीके से, तो ये उसकी बराबरी करना, चीज़ों को बैलेंस में बराबरी लेकर के आना। किसी ने बहुत प्यार दिया है, उसको प्यार वापस देना। किसी ने बहुत गुस्सा दिया है तो उसको गुस्सा भी देना। बैलेंस की एनर्जी। आई एम सॉरी, अचानक से मेरा गला खराब हुआ। किसी तरीके की कोई प्लानिंग फेल हुई है, कुछ था, कोई स्ट्रैटेजी इन्होंने शायद बनाई थी, कोई प्लानिंग फेल हो गई, या कहीं से कोई चीटिंग मिली, धोखा मिला है, या तो इन्होंने दिया है या इन्हें किसी ने दिया है। बर्डन है, शायद इन्होंने दिया है किसी को धोखा, और ये वहीं पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं शायद, क्योंकि बर्डन की एनर्जी है। चीटिंग के बाद बर्डन उतार के रखना। अगर इनके साथ चीटिंग हुई होती तो इनको बर्डन नहीं होता। बर्डन इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने चीट किया है। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनके मन में हो सकता है, 2 लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख ही रही है। अब मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये रिवर्स में क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन, एस ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, जवाब दीजिए। क्लैरिटी, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। हो सकता है किसी ने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये क्लैरिटी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लेना चाहते थे बट नहीं ले पाए क्योंकि किसी ने इनको ब्लॉक किया हुआ है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या ये खुद को अभी सेफ पोजीशन पे रखना चाहते हैं, इन्होंने डिसीजन बना नहीं पाया, इनको मेंटल क्लैरिटी मिली नहीं। 2 चीज़ें, या तो जिसको ऑफ़र करना चाहते हैं उस व्यक्ति ने इनको ब्लॉक करा हुआ है, उसने इनके रास्ते बंद करके रखे हुए हैं, या दूसरा तरीका इन्होंने खुद ही अपने आप को ब्लॉक करा हुआ है, अपने आप को, अपने आसपास वॉल खड़ी करी हुई है, क्योंकि इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है। ठीक है, ये खुद ही डिसीजन नहीं बना पाए तो इन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया है, या फिर जिसको करना चाहते हैं उसने इनको ब्लॉक करके अपने दरवाजे इनके लिए बंद करके रखे हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सक्सेस चाहिए, हो सकता है इनके घर में कोई मेंबर हो सकते हैं, इनकी मदर या कोई मदर फिगर, उनका ये है कि पहले तुम सक्सेसफुल बनो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या उस इंसान को जिसे ये ऑफ़र करना चाहते हैं तो उसी ने इनको शायद ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ को बोला है कि इन्हें पहले अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, सुकून चाहिए, पैसा सफिशिएंट होना चाहिए, कोई कलेश नहीं चाहिए, इस तरीके की एनर्जी। मुझे इनके घर वालों की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। शायद उन्होंने इन पर कहा है कि अभी तुम ये सब भूल जाओ, प्यार मोहब्बत, अभी अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपनी सक्सेस पे ध्यान दो, अपनी पैसा खूब कमाओ, ठीक है, पहले अपनी ज़िंदगी में मेंटल पीस लेकर के आओ, फिर आगे कुछ करना, ठीक है, ये चीज़ है। या तो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसने इनको बोला है, या इनके घर में किसी ने ये चीज़ बोली, मुझे घर में बोली हुई ज़्यादा दिखाई देती है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक चीज़ जो इनको समझ आ रही है वो ये आ रही है, या तो इनको खुद समझ आई है या उस इंसान ने समझाई है इनको, जिसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कि ये अपनी ज़िंदगी में स्टैंड तभी ले पाएंगे जब इनके अंदर कैपेबिलिटी हर तरीके से हुई है, अपना फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जब हर तरीके से ये सरसब्ज होंगे ना, जब इनके पास इतनी क्षमता होगी कि ये सब चीज़ें कर पाएँ, तब ये उस प्यार को अचीव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तब उस इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे जब इनके अंदर हर तरीके की क्षमता होगी। कई बार होता है ना कि आदमी कुछ प्यार तो बहुत करता है लेकिन एग्रेशन, बड़ी जल्दी हाइपर हो जाना, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाना किसी चीज़ को लेकर के, बड़ी जल्दी अपने बात पे टिक्के नहीं रखना, आज हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें ज़िंदगी भर साथ देंगे और चलो आज शादी कर लेते हैं, कल को यार वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था और अब तो ऐसे है नहीं, मतलब अपनी बात पे टिक्के नहीं रहना, बात में मजबूती नहीं रहना, पर्सनैलिटी में मजबूती नहीं रहना, ठीक है,
बहुत अनस्टेबल टाइप की पर्सनालिटी। तो हो सकता है उस इंसान जिसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं उसने क्लियर बोला, बोले पहले तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, तुम चाहते क्या हो, पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम मुझे ज़िंदगी एक सुकून भरी ज़िंदगी दे पाओ, तब मेरे लिए सोचना, तब आना, लो अपना टाइम लेना है तुम्हें, टाइम लो। इस वजह से ये आइडिया ड्रॉप हुआ है, या फिर इनके घर में बोला है कि तुम्हें पहले उस चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इनको ये समझ आ गया है कि ये अगर चाहते हैं कि किसी जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ला सकें, इक्वल गिव एंड टेक हो सके, उसके लिए स्टैंड ले पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद हर तरीके से खुद को मजबूत बनाए, काबिल बनाए, तब इनकी ज़िंदगी में ये इक्वल गिव एंड टेक प्यार वाला जो है वो आएगा। तो ये चीज़ है इनकी अभी। अच्छा, विश और देख लेते हैं। अच्छा, क्या कुछ विश है इनकी? प्लीज़ डिवाइन द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या विश है इनकी? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पैसे का वेट है, ठीक है। इनकी ये विश है कि पैसा आ जाए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला वही सेम एनर्जी है, पैसा आ जाए, पैसा आने के बाद अपने प्यार मोहब्बत वाले से, जिससे भी इनका इश्क है उससे शादी कर लेंगे, ठीक है, जिसे ये बहुत प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं, वो व्यक्ति भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उससे शादी करेंगे जब इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए शायद ये अपने दोस्तों के साथ दारू वारू पी रहे हैं, मतलब मौज मज़ा कर रहे हैं, मस्त लाइट वेट में। चल ठीक है, थोड़े दिन के लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अभी। 2 दिन से बड़ा ताव में थे, आज थोड़ी सी एनर्जी चेंज लग रही है फिर से। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग को। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है। सेकेंड चीज़, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इससे जब भी हम प्रेयर सेंड करते हैं या जो भी हम करते हैं तो हम सोल फैमिली के लिए करते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स आपसे पहुँचती हैं, आप तक पहुँचती हैं, और आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इस बात को आप फील कर सकते हैं कि जो व्यूअर्स हमारे रेगुलर देखते हैं उनमें से अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो व्यूअर्स हमारी ऑलमोस्ट हर वीडियो देखते हैं, तो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट उनको गाइडेंस पर डे मिलती है, और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हद तक उनकी पर्सनल रीडिंग जैसी हो जाती है, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, माइनर और कार्ड से आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। दूरी है आप लोगों में, ठीक है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, 555 हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये तीनों का दिन कार्ड 55, मतलब सेम ये आए थे कि नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है 55 की एनर्जी 3 दिन आज से आई, 3 दिन से बराबर आ रही है। 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है, अगर आपको 55 555 दिख रहा है तो ये एनर्जी आप काफ़ी हद तक आपसे मैच करेगी, ठीक है। और 5 का नंबर जो होता है चेंज को दिखाता है, किसी तरीके का चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर आप 5 नंबर के रिपीटेशंस आपको दिखते हैं तो ये चेंज अल्टीमेटली आपके अच्छे के लिए होंगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि इस वक्त वो चेंज आपको अच्छा ना लगे। जैसे सपोज आप चाहते हैं कि आपके पर्सन से आपकी यूनियन हो जाए, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन शायद यूनियन की बजाय आप अलग हो जाओ एक दूसरे से, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये चेंज आपको बुरा लगेगा। बट अल्टीमेटली ये चेंज आपके लिए अच्छा है। ये चेंज इसलिए अच्छा है क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन को आपसे इसलिए दूर किया गया है ताकि उसे कुछ सबक सीखने हैं, वो सबक आपके साथ रहते नहीं सीख सकता, तो वो भी सीख सके, और शायद आप भी ना सीख पाओ तो आपको भी सीखने का टाइम दिया जा रहा है। या फिर ये पर्सन शायद आपके लिए अच्छा है ही नहीं, और आप ज़बरदस्ती ये गलत रिलेशनशिप में गलत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो, ठीक है, गलत व्यक्ति से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो, तो वहाँ पे आपके लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाएगा, तो आपके लिए एक रूम क्रिएट होगा एक नए पर्सन के आने के लिए, और आप अपनी ज़िंदगी में उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो एक्चुअली आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप इससे उम्मीद कर रहे हो और ये नहीं दे रहा है या नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ओके, तो 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर
इतने दिन, इतने साल, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है यहाँ पे, लेकिन रीडिंग होगी सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम भी होगा, अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे तो सभी आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की फ़िलहाल आपको लेकर के आप लोग सेपरेशन में हैं, ज़्यादातर लोग, आप लोग शायद बात नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, हमारे व्यूअर्स नहीं बात कर रहे हो अपने पर्सन से, और आप उनको किसी तरीके से ना तो चेज़ कर रहे हो, ना उनसे बातचीत कर रहे हो, ना अपनी तरफ से कोई मैसेज वैसेज दे रहे हो, ना उनका हालचाल जानने में कोई आपको इंटरेस्ट है। मतलब एटलीस्ट आप रीडिंग देख रहे हो तो इंटरेस्ट तो आपको है, लेकिन वो इंटरेस्ट आप शो नहीं कर रहे, आपके पर्सन को नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया, जब उन्हें शायद आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, ठीक। दूसरी तरफ ये भी लग सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आपने उन्हें अकेले छोड़ दिया है, तो आप शायद उनका प्यार ठुकरा के चले गए हो। ये भी दोनों फीलिंग यहाँ पे हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अभी रुके हुए हैं, ठीक है, ये अभी ऑफर नहीं कर रहे, बिकॉज अभी वो दिख ही गया वहाँ पे कि अभी रुके हुए हैं। वेटिंग एनर्जी है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। वैसे तो ये अपनी अभी इनकी ओवरऑल एनर्जी में तो दिख रहा था कि ये पैसों के लिए वेट कर रहे हैं, कि इनकी ज़िंदगी में पहले फाइनेंस आएगा, पहले करियर सेट करेंगे, उसके बाद ये लव लाइफ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये उससे पहले सोचेंगे भी तो उससे कुछ होगा नहीं। तो इसलिए इनका यही है कि अब इन्होंने ड्रॉप कर दिया है अपना प्रपोजल देने वाला जो आइडिया है, वो ड्रॉप कर दिया है, और वहीं आपके लिए भी वो दिखाई देता है कि ये खड़े हुए हैं, अभी आपको कोई ऑफर नहीं दे रहे। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। अब आप इनसे दूर हो गए हो, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, इनको ऐसा लग रहा है। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत कमिटेड फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप जो हो ये आप ही के हैं, आप ऑलरेडी आपके साथ एक अपना डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं कि आप इनके हस्बैंड हो। अगर ये लड़के हैं तो इन्हें लगता है कि आप इनके वाइफ हो, अगर ये लड़की है तो इनको लगता है कि आप इनके हस्बैंड हो, ठीक है। या फिर जैसे भी अगर आप सेम सेक्स में हैं तो भी आपके लिए सेम वही सेम है, मस्कुलाइन एंड फेमिनिन, वो तो सभी में होता है। तो ये ऐसे लगता है कि इनको ऐसे फील करते हैं कि इनका दिमाग अभी ज़रूर अपनी करियर पे है, बाकी चीज़ों पे ये अपना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इनको ये पता है कि इनको अल्टीमेटली जब वापस आना होगा तो इन्हें आपके पास आना होगा, बिकॉज ये आपके हैं, ये ऐसा खुद को मानते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, और आपको ऐसे मानते भी हैं कि आप काफ़ी इमोशनल रहे हो, आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, और अब आप बहुत अपने इमोशंस को अब आप हाइड करने लगे हो। मतलब हाइड इन सेंस हाइड नहीं कर रहे हो, बट अपने तक सीमित रख रहे हो। अब आप इनको दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, आपने शायद चुप्पी साध ली है। अब आप इनसे नहीं बोलते हो प्यार मोहब्बत के बारे में, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं करते हो, ना कोई सवाल पूछते हो, ना इनसे कोई जवाब मांगते हो। आप इनसे अपनी हर चीज़ को आपने अपने तक सीमित कर दिया है, अपने प्यार को खुद तक सीमित कर लिया है, उस एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो अब आप, और मानते हैं कि आपने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया है, आप बहुत लॉयल कमिटेड इंसान इनके लिए रहे हो, ऐसा इनको पता है, ठीक है। और ये खुद भी आपके लिए काफ़ी इमोशनल है। बट फिलहाल आप लोगों के बीच में दूरियां, हो सकता है काफ़ी लोगों को 555 भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही हो, ठीक है। सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया वही है। अगर आपको दिख रहा है तो जाके गूगल कर लो, वहाँ पे जा करके देख सकते हो। वेटिंग एनर्जी है काफ़ी हद तक यहाँ पर, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। आप लोगों का रिश्ता जो होना है जो इजी नहीं है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। पैसे पे काम कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपको प्रपोज करना है, या आपको मनाना है, या आपकी तरफ जाना है, तो इनको पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैसे पे काम कर रहे हैं अपने, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी 2 दिन से जो एनर्जी आ रही थी वो एनर्जी ये आ रही थी कि इनको नहीं, मेरे को शादी करनी है, शादी करनी है, बहुत स्ट्रांगली इनको शादी आई थी। अभी ये शादी का वो थोड़ा सा उतरता दिखाई दे रहा है।
अब ये वापस पहले वाली पोजीशन में आ रहे हैं जहाँ ये इन्होंने अभी ड्रॉप कर दिया, ये किसी को कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। हो सकता है अगर फैमिली से भी अगर शादी ब्याह को लेकर के बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था, इंसिस्ट किया जा रहा था कि नहीं तुमको डिसीजन बनाना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इन्होंने शायद चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया है। वो लोग भी शायद थोड़ा सा झुक गए हैं इन्होंने भी, और तो अभी इनका सारा ध्यान जो है वो इस पर आ गया है कि कैरियर, ठीक है, अभी पढ़ाई करनी है, अभी काम करना है। ना तुम मेरे से भला फैमिली वाले हैं अगर प्रेशराइज कर रहे थे तो ना वो उनसे शादी के लिए जोर डालेंगे ना ये कर रहे हैं। इधर हम भी अपने पार्टनर से करने की जिद नहीं डाल रहे, आप भी अपने मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो कि उससे कर लो इससे कर लो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, किसी की तरफ कहीं कुछ जाना चाहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई मतलब उसके पीछे कोई मोटिव है, ठीक है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ किसी तरीके का कोई मूवमेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पे कोई मूवमेंट है जिसके पीछे कोई पर्पज़ है, कोई फ़ायदा है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ ट्रैवल प्लान दिखाई देता है इनका। राइवलरी है बहुत ज़्यादा यहाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर इनकी एज कम है पढ़ते हैं तो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कलेश से फिलहाल तो बाहर जाते हुए काफ़ी सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। फ़िलहाल ये अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस, जो भी तनाव इनकी लाइफ में चल रहा है, या आपको लेकर के आया है, या फैमिली को, थर्ड पार्टी को लेकर के आया है, इनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से आया है, या इनके करियर की वजह से आए, तो इन तमाम जो भी कलेश चल रहे हैं इनसे थोड़ा सा दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, सुकून भरा टाइम थोड़ा सा, मतलब इस कलेश वाले टाइम को ना ये थोड़ा सा बाईपास करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक सुकून भरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके पास ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप अकेला ऑप्शन नहीं है, और दूसरी तरफ भी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। अब ये इनके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, बट हाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ कोई मैरिड है जिसके साथ, या तो वो है, या एक तरफ मैरिज करना चाहते हैं, एक तरफ मैरिज, एक लव अफेयर है, जो भी हो, ठीक है, सबके लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वंड्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी वहाँ दिखाई दिया, तो बहुत कुछ है। घर में भी लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनकी मदर भी बहुत तेज़ हो सकती है मुझे लगता है, और इसके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रंगीनियाँ हैं, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, इसीलिए इनकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, और हो सकता है इन्हीं कर्मों की वजह से इनको लोगों ने सबने अकेला छोड़ा हुआ है। फिलहाल ये बिल्कुल अकेले हैं, और पैसा वैसा भी इनके पास नहीं है। यस, कंफ्यूजन की एनर्जी है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और इनको डिसाइड करना है कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा, सेलिब्रेशन किस चीज़ से आएगा, मौज मजा किस चीज़ से आएगा। तो मुझे लग रहा है ये डिसीज़न अभी बना नहीं पा रहे, क्लैरिटी इनके पास है नहीं, पैसा वैसा इनके पास है नहीं, तो अभी इन्होंने सारे आइडियाज़ को प्रपोजल देने के ना थर्ड पार्टी के उधर जा रहे हैं ना आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अभी इन्होंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया है, पहले करियर पे ध्यान देंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद में सोचेंगे प्यार मोहब्बत और शादी वादी के बारे में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 दिन से जो नशा चढ़ा हुआ था वो थोड़ा उतरता हुआ नज़र आ जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों रुक गए, प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, धोखा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो आई है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, धोखा है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ठीक है, चीटिंग, कहीं से धोखा मिला है इसलिए रुके हैं ये। कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लें, मुझे लग रहा है कल जो इनको लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो वर्क कर गया है काफ़ी हद तक। आपके पर्सन को अगर जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे थे, तो अब इनका क्या हो रहा है कि इन्हें अगर लोगों ने भड़काया है, 2-3 चीज़ें, जैसे कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि आपके पर्सन ने पास्ट में, हो सकता है लोगों की बात, मतलब कई सिनेरियो हो सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये, जहाँ पे पास्ट में आपके पर्सन ने आपको छोड़ा हो लोगों की बातों में आकर के, कि उन्होंने आपके बारे में या तो गलत बोला या इनको फ़ायदा नुकसान बताए, तो आपके पर्सन आपको धोखा दे करके गए, आपका दिल तोड़ा,
तो अब इन्हें लग रहा है कि इतनी जल्दी आपके पास कैसे आए, या आप बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, देर भी हो गई है, तो इन्हें लग रहा है कि आप किस मुँह से आपके पास आए। आपका दिल टूटा हुआ है, आप ब्रोकन हो बहुत ज़्यादा, तो इन्हें उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अभी रुके हुए हैं। ठीक है, कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपके आकर के दोबारा से कम्युनिकेट करें। सेकेंड चीज़, क्योंकि अब आपने भी शायद एक दूरी बना ली है इनसे, अब आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करते हो। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को अभी भी कुछ लोगों ने, जैसे कल की एनर्जी में था कि कुछ लोग इन्हें भड़का रहे, आपके खिलाफ भड़का रहे, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये कन्फ्यूज हो गए, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको क्या करना है। तो इनको क्या लग रहा है कि वो चीज़, जैसे किसी ने समझाया कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, या आप इनको धोखा दे दोगे, या आप चीट कर रहे हो। कल की एनर्जी ऐसी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। तो हो सकता है ये आपके पर्सन को ये है कि अभी बहुत हार्ट ब्रोकन है, तो ये नहीं चाहे, कन्फ्यूज़ हो गए ये टोटली, अभी इन्हें नहीं समझ आ रहा है, तो इन्होंने फिलहाल के लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया, अभी नहीं दे रहे ये ऑफ़र, रुक गए हैं। थोड़ा सा चीज़ों में और क्लैरिटी देखेंगे, ठीक है, खुद को हील करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कैसे टर्न आउट होती है, उसके बाद में ये ऑफ़र करेंगे। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे धोखा है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ का इंतज़ार है? 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, काफ़ी हद तक ईगो दिखाई दे रही है, यहाँ पे गुस्सा दिखाई दे रहा है, कंट्रोल इशू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कल की एनर्जी में पेरेंट्स की मीटिंग वगैरह दिखाई दे रही थी, तो हो सकता है घर वालों ने काफ़ी हड़का दिया है। थर्ड पार्टी फैमिली जिन लोगों के केस में हो सकती है, वहाँ पे बहुत हद तक होगा कि जो फैमिली में, क्योंकि कल इस तरीके की बातें हुई थी जहाँ पे घर में मीटिंग हुई, जहाँ पे लोगों को समझाने के लिए, हो सकता है कई बार होते हैं ना चाचा ताऊ सारे इकट्ठे होके, लड़का नहीं मान रहे या लड़की नहीं मान रही, इसको बैठ के समझाओ, तो वैसा कुछ समझाया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे आई है, काफ़ी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, दिल टूटा है बहुत ज़्यादा, और किसी का कंट्रोल इशू भी हो सकता है। तो या तो इनकी ईगो को बूस्टअप कर दिया है, जैसे कि मैंने बोला था कल भड़काया गया है, तो या तो ये भड़क गए हैं, तो इनकी ईगो आही हो गई है, ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं अपने आप को, इन्हें लग रहा है इनके साथ धोखा हो रहा है, तो ये वेट कर रहे हैं, या वाइस वर्सा है इनके साथ में इस तरीके की जिन्होंने खुद करी हैं, तो वहाँ पे भी एक हीलिंग टाइम ले रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं चीज़ों का। या फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे, वो उनका दिल टूट रहा है, उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे उनको अभी वेट कर रहे हैं उनके कंफर्मेशन का, उनके मान जाने का, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल सफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, अभी इस वक्त जो भी रीज़न सबके लिए अलग अलग होंगे, मुझे जो मेन दिखाई दे रहा है कि फैमिली का अप्रूवल आप लोगों के लिए नहीं है, और इसी वजह से हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको छोड़ा हो या आपसे दूरी बनाई हो, फिर आपने भी अपने पर्सन से दूरी बनाई। अब कुछ लोगों ने मैरिज कर ली होगी, कुछ ने मैरिज नहीं करी होगी, किसी और रिलेशनशिप में कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ नहीं गए होंगे, बट आपसे दूरी बना ली। अब उस वजह से आपने भी अब अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब आप भी अपने तक सीमित रह गए हो, आपने भी इनको लेफ्ट इनको अकेला छोड़ दिया है, अब आप भी इनसे कोई वास्ता नहीं रख रहे हो, इस वजह से ये रुके हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। अगर ये दोबारा वापस आ रहे हैं तो भी इनको ये लग रहा है कि अब किस मुंह से वापस आएँ, या आ भी गए हैं तो भी इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने ट्राई भी करा है कुछ लोगों के लिए, तो अब आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, तो ये खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि इमोशनली इस वक्त आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। इमोशंस आपके दिल में भी नहीं है, और काफ़ी हद तक आपके पर्सन के दिल में भी नहीं दिखाई दे रहे इमोशंस, क्योंकि जिन हालातों से गुजर के आए हैं वहाँ पे कई बार जब परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं तो बहुत रोमांटिक वाली वाइब्स नहीं होती हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन भी इमोशनली मूव ऑन किए हुए हैं, आप भी इमोशनली मूव ऑन किए हुए हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, अब कुछ प्यार मोहब्बत रहा नहीं, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, इमोशनली अब आप इनके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो, इसी वजह से ये रुके हुए हैं अभी, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं चीज़ों की क्लैरिटी मिलने का, आपकी तरफ से क्लैरिटी मिले, फैमिली की तरफ से अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, और आप भी मान जाओ, आप भी सही तरीके से वापस इनको फिर से रिस्पॉन्ड करने लगो, इनको प्यार करने लगो थोड़ा सा, ऐसा ये चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया, हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स में क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं,
फ्लर्टी हो सकते हैं, ये आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन रखने की इनको आदत हो सकती है, या जिन लोगों ने इन्हें भड़काया है उनके कहने में आकर के इन्होंने अपने ऑप्शंस ढूंढे हैं। तो ओवर थिंकिंग इनकी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है, इनके पास ऑप्शन है आपके अलावा भी, ठीक है। और अभी ये हो सकता है आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो ना, आप बहुत एटीट्यूड में आ गए। ये सेम एनर्जी भी हो सकती है, सेम पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि आप पहले जो थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अनकंडीशनल लव दे रहे थे, आप ये जो समझाते थे आप समझ जाते थे, आप इनको इनके हिसाब से चलते थे, आप इनको बहुत प्यार करते थे और इनकी बातों में आ जाते थे। बट अब आप अपने आप को मतलब इनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, ठीक है। आप अपना दुख दर्द भूल जाते थे, इनकी ज़्यादा केयर करते थे। बट अब कंडीशन आपकी ऐसी हो सकती है कि जहाँ अब आपको इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या करते हो, अपने आप को पेडिस्टल पे रख रहे हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके बारे में इतना नहीं सोचते हो, आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो और आपने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी ज़िंदगी में इनके पास पैसे हैं, हो सकता है पास्ट में आप मदद करते थे, अब नहीं करते, ठीक है। तो ये वही चीज़ों का वेट करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं और अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं। ईगो भी थोड़ी सी आप लोगों के बीच में आई हुई है कि इनको लग रहा है कि अब ये अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करेंगे, आप भी अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हो चीज़ें, तो आप एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपके पर्सन भी अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं बिकॉज उनको मालूम है कि आप उनको भाव देने वाले नहीं हो। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पैसे पे काम कर रहे हैं, पैसे पे काम करना मतलब इमोशनल है आपके लिए, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये और आपके इमोशंस की कदर भी करते हैं। तो उसके लिए अब ये क्या कर रहे हैं, इनको मालूम है कि अगर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, तो इन्हें अपने पैसे पे काम करना पड़ेगा क्योंकि इनको पता है आप वेट कर रहे हो कि जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस दिन ये आपके पास आएंगे, आप इनका वेट कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इनको ये पता है, ये कमिटेड है आपके लिए और ये आपके प्यार पे भी इनको कहीं ना कहीं भरोसा है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे। आप जो मर्जी टेंट्रम कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, बट उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ के और आप इनसे प्यार करते हो, आप इनका वेट करोगे और आप चाहते हो कि आप ये काम करें और अब सेटल हो जाएं अपनी ज़िंदगी में, आप अच्छा पैसा कमाएं, उसके बाद ही आपके पास आए, ठीक है। और इनकी माइंड में भी यही चीज़ है कि ये पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं फिर आपके पास में जाएंगे और ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि पहले इनके पास पैसा आए ताकि ये डायरेक्टली आपको एकदम कमिटमेंट दें, कोई फालतू का ड्रामा नहीं करें जिससे कि आपके मन में फिर से एक क्या कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट आए कि पता नहीं ऑफ़र करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ना। तो आप ये चाहते हैं कि इनके पास पैसा हो और जैसे ही पैसा आएगा फिर ये आपको एक स्टेबल ऑफ़र, सीधा शादी का ऑफ़र करेंगे आपको, ठीक है। फिलहाल तो लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सेम वही एनर्जी है जो हम शायद पहले भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं ये। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश, ठीक है। इन्होंने सोचा होगा पास्ट में कि आपको छोड़ के आगे निकल जाएंगे और आराम ईजी होगा इनके लिए मूव ऑन करना, बट ऐसा हुआ नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू कॉन्ट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। ठीक है, जिन लोगों ने कल की रीडिंग देखी है, काफ़ी सारे लोग मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग भी देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी हद तक एनर्जी सेम आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन सिर्फ एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है, एनर्जी में चेंज आया है कि अभी ये ऑफर, शादी, इन सब चीज़ों को साइड में करके अब वापस से अपने कैरियर पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है, और उनके हालात को, और बहुत सारी उनकी रातें ऐसी गई हैं जहां वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं। 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। ठीक है, आपके पर्सन को डर है
इन्होंने हो सकता है इनको अपने करियर के लिए ही इन्होंने कुछ लोगों ने दूरी बनाई हो, बट उस दूरी के दौरान हो सकता है लोगों ने इन्हें भड़काया कि आप तो किसी और को डेट कर रहे हो, या आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, या बढ़ जाओगे, या आपकी शादी होने वाली है, शादी के लिए रेडी हो रहे हो, मतलब जो भी चीज़ इन्हें बताई है। तो इस वजह से ये थोड़े से कंफ्यूज हो गए, तो शायद इसी वजह से इन्होंने हाइपर होकर के रिलेशनशिप के लिए जल्दी 2 दिन से उदम मचा के रखा हुआ था, ठीक है। पर इनको डर है इस बात का कि जब तक ये कहीं ऐसा ना हो कि जब तक अपने करियर के बारे में ही सोचते रहें, सेटल करते रहें, तब तक आप कहीं और निकल लो, ठीक है। तो इनको डर है आपको खो देने का। वन मोर कार्ड डिवाइन, आई नीड वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन एंड अदर, ठीक है। ये वहाँ पे दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस वक्त आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं है। इमोशंस इन सेंस रोमांटिक फीलिंग नहीं है, ठीक है। रोमांटिक इमोशन से मतलब नहीं है, इमोशन मतलब रोमांटिक फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं है, बहुत लवी डवी वाली वाइब्स नहीं है। वन मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई ऑलवेज फील कूल, हैप्पी एंड कंफर्टेबल व्हेन यू आर अराउंड मी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, कूल फील करते हैं जब भी वो आपके आसपास होते हैं। प्लीज़ कॉल मी। आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, डेफिनेटली नहीं हो रही है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कॉल कर लो, ठीक है। अपनी तरफ से कॉल वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगी, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारा आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिल्टी, एब्सेंस, डे ड्रीमिंग, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, ठीक है। इनको बहुत गिल्टी है कि इन्होंने इनकी हरकतों की वजह से जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, जो भी पेन इन्होंने दिया है, ठीक है। ये दर्द को वो ये खुद भी फील कर पाते हैं कि जो भी इन्होंने मैश क्रिएट किया है, जो भी चीज़ें ख़राब की, जो भी रिश्ते में इन्होंने डैमेज लाए हैं, उस चीज़ का दर्द इनको भी होता है, ठीक है। और गिल्टी है इन इस बात का, अपराध बोध इन्हें फील होता है इस चीज़ का। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन को पास्ट में ये लगा था कि लोगों ने समझाया होगा, या जो भी इनको लगा कि इनके लिए बहुत इजी रहेगा आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना, बट ऐसा हुआ नहीं। ये जितना ज़्यादा आपसे दूर होने की कोशिश की, उतना ज़्यादा आपसे इंटेंशनली इमोशनली ये कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और आपको पाने के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त आपके डे ड्रीमिंग, दिन में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं अपने। ये एब्सेंस, आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन को लगता है, वो कहना चाहते हैं कि बिना आपके, जैसे मैंने बोला कि इनको लगा होगा कि इनके लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये 24/7 आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। इनको गिल्टी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, चीज़ें ख़राब करी आप लोगों के बीच में। बहुत खूबसूरत रिश्ता था, पर इनकी गलतियों की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। अब इनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर जब ये अकेले हैं तो उनको ये फील हो रहा है कि जैसे इनके रूह, शरीर का कोई हिस्सा जो है वो गायब है, ठीक है। मतलब या इनका खुद का हिस्सा, रूह का हिस्सा कह सकते हो, या इनका खुद का एक हिस्सा कोई गायब है, अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं ये आपके बगैर। रीडिंग अगर अब तक रेजोनेट किया है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ सही बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको प्रपोजल मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको प्रपोजल मिलेगा, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका प्यार किसी ने ठुकरा दिया है, या आपने गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया था अपनी लाइफ में, या आपके प्यार की वैल्यू नहीं हुई है, ठीक है। या आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को खो दिया है, किसी का प्यार खो दिया है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आपको सिर्फ आप वेट करो। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, लेकिन वेट करना है नेचुरली, चीज़ों को अनफोल्ड होने देना है, ठीक है। आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहना है, बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होता, बहुत परेशान नहीं होना, कोई रोना धोना नहीं करना, कोई भागा भूगी नहीं करनी, कोई कोर्ट मैरिज जाके नहीं करनी, किसी मंदिर में जाके नहीं करनी। शांति रखो बस थोड़ा, ठीक है। पेशेंस रखो, वेट करो, चीज़ें सही टाइम पे बिल्कुल सही हो जाएंगी। इमोशनली आप खुद को कंट्रोल करो पहले, ठीक है। प्रपोजल आप चाहते हो तो प्रपोजल मिलेगा भी, प्रपोजल आप देना चाहते हो तो दे भी पाओगे। और किसी का प्यार जो आपने खो दिया, इस बात को अपने माइंड से निकालो, ठीक है। बैलेंस्ड करो खुद को, अपने आप को, छोटी छोटी बातों पर रोना मत शुरू करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।